Question 2.12. Look at the graph A to D, figure 2.10 carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one dimensional motion of a particle. तो ये हमको चारों ग्राफ दे रखे हैं, इसमें हमें बताने हैं कौन से वन डायमेंशनल मोशन को शो कर रहे हैं, कौन से नहीं शो कर रहे हैं। तो इससे पहले जो है देख लेते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये कोई ट्रैक है और इस ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई पार्टिकल अगर चल रहा है, ठीक है, कोई कार है, तो मान लेते हैं वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो और उसका टाइम t दे रखा है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा उसकी जो पोजीशन होती है x, ठीक है, वो इंक्रीज़ करती जाएगी। मीन्स यानी कि अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है तो पोजीशन उसकी जो है मान लेते हैं x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 मीटर और t इक्वल्स टू 4 हो गया तो x इक्वल्स टू 15 हो गया, समथिंग इस तरीके से। तो x जो होगा वो हमेशा इंक्रीज़ करता रहेगा क्योंकि ये पोजीशन दे रखी है। क्यों? क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, इस तरीके से वो मूव करती रहेगी। दूसरी बात जो है, एक टाइम जो होगा, मान लें कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड है, वहाँ पे x की सिर्फ एक वैल्यू ही मिलेगी। सेम v वेलोसिटी जो होगी उसकी भी या स्पीड की भी सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वन वैल्यू मिलेगी पोजीशन की और वेलोसिटी की एक टाइम के लिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारी स्पीड होगी वन डायमेंशनल मोशन में, कोई भी मोशन होता है स्पीड है, और अगर और जो पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ ये कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। उसका रीज़न सिंपल होता है, पाथ लेंथ जो होती है कि जितना हमने पाथ कवर किया है, ऐसे गए, चाहे हम रिटर्न आए हैं, किधर भी गए हैं, किधर भी मूव किए हैं, अगर हम चल रहे हैं तो ये जो सारा काउंट किया जाएगा, जो भी हमारा मूवमेंट है वो सब ऐड ऑन होता चला जाएगा, उसको पाथ लेंथ बोलते हैं। स्पीड की भी डेफिनेशन होती है पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड और पाथ लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगी। एक टाइम के लिए वेलोसिटी और पोजीशन की सिंगल वैल्यू मिलती है और टाइम बढ़ने के साथ साथ पोजीशन की वैल्यू जो होगी, जो x होता है, वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला है, ये ग्राफ पहला दे रखा है, ये xt ग्राफ है, ये x यानी कि पोजीशन एक्सिस है और ये टाइम की एक्सिस है। अब इस ग्राफ में क्या दे रखा है कि ये इस तरीके से टाइम इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज़ कर रही है। तो जो बात मैंने बताई वही हो गई। जैसे ये हमने कोई टाइम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं 2 सेकेंड है, लेट कर लिया। तो ये 2 सेकेंड के लिए पोजीशन की देखिए कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी। एक तो पोजीशन की ये वैल्यू है यहाँ पे, और सेम 2 सेकेंड के लिए पोजीशन की एक वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक टाइम के लिए यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के लिए पोजीशन की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो हमने पूछा आप 30 मिनट के बाद कहाँ पे थे, तो आप दो आंसर दे रहे हैं कि 30 मिनट के बाद हम 3 किलोमीटर्स पे थे और 5 किलोमीटर्स पे थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई 30 मिनट पे आप किसी एक जगह पे रहे होंगे, या तो आप 5 किलोमीटर पे रहेंगे, आप 3 किलोमीटर पे रहे होंगे। तो इसीलिए ये वन डायमेंशनल मोशन का ग्राफ नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें पोजीशन की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, तो इसको हम लिख लेंगे एट वन टाइम टू पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आर नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें ग्राफ दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको वेलोसिटी की एक्सेस दे रखी है और ये टाइम की एक्सेस दे रखी है। यानी कि इधर इस एक्सेस पे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है और इस एक्सेस पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर हम कोई एक टाइम को लेकर चेक कर लें, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये टाइम ले लिया, ये लेट कर लेते हैं कि 1 आवर है या 2 आवर है, ये 2 आवर है, ठीक है। तो यहाँ 0 आवर था, यहाँ से मोशन होता चला गया और ये 2 आवर हो गया। वहाँ पे वेलोसिटी की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है, देखिए 2 आवर पे एक तो वेलोसिटी ये हमें यहाँ पे दे रही है जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, और एक वेलोसिटी यहाँ पे दे रही है। इसका क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ये हो गया हमारा 30, ये यहाँ पे 30 हो गया, और यहाँ पे सेम वही होगा क्योंकि इक्वल है, माइनस का 30 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं या कोई कार आगे चल रही है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट t=0 से शुरू किया, हमने पूछा 2 आवर्स के बाद कहाँ पे है वो, तो अब हमें 2 आंसर मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है 2 आवर्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो 2 आंसर मिल रहे हैं, एक क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा आंसर मिल रहा है माइनस का 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। एक टाइम पे आप एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे, यानी कि माइनस का मतलब या ये हो गया कि आप रिटर्न कर रहे हैं, मतलब आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी थी, ये मान लेते हैं आपका होम है और ये आपका स्कूल है, तो होम टू स्कूल, घर से स्कूल जाने की पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी थी, तो स्कूल से वापस आने की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो 2 आवर्स के बाद या तो आप जा रहे होंगे या तो आप आ रहे होंगे, तो आइदर यू विल बी पॉजिटिव और यू विल बी नेगेटिव। कोई एक आंसर आना चाहिए कि या तो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं या आप -30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, माइनस का मतलब रिटर्न, वापस आ रहा है। बट यहाँ पे दोनों ही आंसर हमें मिल रहे हैं कि यानी कि एक टाइम पे वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, जो कि 1 डायमेंशनल मोशन में पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे इट इज़ नॉट 1 डायमेंशनल मोशन सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल 2 वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटी एट 1 टाइम, एक टाइम पे वेलोसिटी की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है ग्राफ, ये हमें स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है, तो ये तो बहुत ईजी है दोनों ही ग्राफ। देखिए यहाँ पे स्पीड, ये टाइम एक्सेस है, टाइम इस तरीके से इंक्रीज करता जा रहा है इस एक्सेस पे, और यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। बट इस साइड हमें क्या दिख रहा है, स्पीड जो है इस साइड हमें स्पीड नेगेटिव दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो दे रखी है वैल्यूज स्पीड की, ये नेगेटिव एक्सेस पे है, देखिए ये स्पीड का पॉजिटिव एक्सेस है, नेगेटिव एक्सेस है, तो स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। अगर हम कोई मोशन कर रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, चाहे हम रिटर्न आ रहे हैं चाहे सीधे जा रहे हैं, एनी हाउ कुछ भी है, बट स्पीड इज़ द होल एडिशन ऑफ द पाथ कवर्ड। कितना हमने पाथ कवर किया है, डिस्टेंस, सॉरी जो डिस्टेंस होता है वो कितना हमने पाथ कवर किया उसका पूरा समअप होता है, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे इस ग्राफ में हमें स्पीड की नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि 1 डायमेंशनल मोशन में, किसी भी मोशन में स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ शो नहीं करेगा। इसको लिख देंगे दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल सिंस स्पीड कांट हैव नेगेटिव वैल्यूज। स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देती है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका भी सेम एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखिए ये टाइम की एक्सेस है, ये टाइम की एक्सेस है, और इधर पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ क्या होता है कि कितना हमने पाथ कवर किया है कोई भी मोशन करने में, यानी कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ से इधर गए, फिर कुछ टर्न कर गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, फिर तो यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आने में कितना पाथ हमने कवर किया है, ये पाथ लेंथ होता है। इस ग्राफ में क्या दे रखा है, देखिए टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। यहाँ पे लेट सपोज ये हो गया हमारा 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड पे पाथ लेंथ हो गई है, मान लेते हैं ये 10 मीटर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये आ गया 12 सेकेंड। अब हम क्या देख रहे हैं, पाथ लेंथ हो गई है घट के 8 मीटर, फिर घट के पाथ लेंथ हो गई है 2 मीटर, फिर एक टाइम आया है मान लेते हैं 14 सेकेंड पे पाथ लेंथ क्या हो गया 0। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप चल रहे थे, फिर मैंने पूछा आप कहाँ पे हैं, आपने कहा 10 मीटर पे, फिर मैंने पूछा, आपने कहा हम 8 मीटर पे आ गए, फिर आपने कहा हम 2 मीटर पे आ गए, फिर आप 0 मीटर पे चले गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट में होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा, और डिस्टेंस या पाथ लेंथ निकालेंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काउंट होगा, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट कम होती है, कई बार नेगेटिव भी हो जाती है, बट पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। यहाँ पे पाथ लेंथ पहले इंक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ करके 0 हो गई और फिर इंक्रीज़ करने लगी है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन को शो नहीं करेगा। यानी कि पाथ लेंथ ना तो डिक्रीज़ करती, पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज़ करती रहती है, ना तो डिक्रीज़ करती है, ना 0 होती है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कहाँ पे पहुँचे, आप कह रहे हैं 0 मीटर पे, तो रॉन्ग हो जाएगा। आपने 0 यहाँ से शुरू किया था, सॉरी यहाँ 0 यहाँ से शुरू किया था और फिर आगे मूव करते चले गए, तो पाथ लेंथ को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन बिकॉज पाथ लेंथ विल नॉट बी डिक्रीज नेगेटिव और 0।